हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी कर रहे हैं सीए एग्जाम्स की तैयारी तो अन अकेडमी आप लोग के लिए लेके आया है एक फ्री टेस्ट सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, अन अकेडमी कॉम्बैट, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे। 75 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपके कहाँ का गलतियां हैं। आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी और जो बच्चे अच्छी रैंक होल्ड करेंगे यानी कि रैंक 1 जिसकी आएगी उसको मिलेगा 6 मंथ्स का अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर सीए फाउंडेशन एंड इंटर एग्जामिनेशन। जिसकी रैंक 2 आएगी उसको 3 महीने के लिए मिलेगा। जिसकी रैंक 3 आएगी उसको 1 मंथ के लिए मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन। और जिनकी रैंक 4 से लेके 50 के बीच में आएगी उनको मिलेगा 1,000 रुपए का अमेजॉन वाउचर। तो ये सब चीजें आप लोग के लिए लेके आया अन अकेडमी। आप लोग को एनरोल करना है, 24 तारीख को होगा ये एग्जाम 12 बजे। आप अभी से एनरोल कर लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो और अपने लिए प्रिपरेशन करो। देखो आप लोग कहाँ पे लाइक करते हो। लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पहला लिंक अन अकेडमी कॉम्बैट का ही है। एनरोल करो, फ्री में है ये सारी चीजें। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए आपसे कुछ चार्जेस दे जाएंगे। फ्री में आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज। जाओ और देखो, अपनी प्रिपरेशन कर लो। और अन अकेडमी आप लोग के लिए लेके आया है द फाइनल रन। यहाँ पे आपको मिलती है कंप्लीट रिवीजन सीरीज फॉर सीए स्टूडेंट्स। वेदर सीए फाउंडेशन के हो आप लोग या सीए इंटर के हो या सीए फाइनल के हो, तीनों के लिए आपको फ्री में रिवीजन सीरीज मिल रही है। फ्री सेशंस होंगे ये जैन 2021 एस्पिरेंट्स के लिए। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कंप्लीट रिवीजन सीरीज है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स एंड फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप लोग जाओ, अपनी फ्री सेशंस को एंजॉय करो। टॉप एजुकेटर्स आपको कराएंगे एंड 100% आप लोगों का स्कोर मैक्सिमाइज होगा ही होगा। अब आते हैं हमारे बेस्ट टाइम टेबल पे, जो कि रहेगा कॉमर्स लास्ट 12th के बच्चों के लिए फॉर 2021 बोर्ड एग्जाम्स। लास्ट के 2 से 3 महीने के बीच में हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाए और हम लोग एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाए। माय नेम इज सर्च थापर। आई स्कोर्ड मोर देन 19 क्लास 12th एंड लेट्स स्टार्ट। तो टाइम टेबल मैंने आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से बनाया कि फ्लेक्सिबिलिटी रहे। फ्लेक्सिबिलिटी रहे, मैंने पहले टाइम टेबल बनाया था, बच्चे कहते थे कि सर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हमारी क्लासेस होती हैं, हमें और भी चीजें करनी होती है, अदर एक्टिविटीज में भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो किस तरीके से मैनेज करेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लास्ट के 2 से 3 महीने के लिए एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, जिसमें आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में, यानी कि सुबह 9 से 11 आपको करनी है बिजनेस स्टडीज। ठीक है, सुबह सुबह बिजनेस स्टडीज को इसलिए रखा है क्योंकि सुबह सुबह स्टडी की वाइब्स आती हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है। तो आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ोगे, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसमें आपको दो चीजें करनी है, ध्यान से सुनना। बिजनेस स्टडीज में आपको दो चीजें करनी है। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। पहला पहला आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। दूसरा, आप लोगों को करनी है केस स्टडीज। एटलीस्ट 5 केस स्टडीज तो एक दिन में करो ही करो। मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 5 केस स्टडी तो आप लोग को एक दिन में करनी ही चाहिए। 5 केस स्टडीज करोगे 2 महीने में लगभग लगभग 300 केस स्टडीज हो जाएंगी। कहाँ से करनी है केस स्टडीज? आप लोग नेट से कर सकते हो केस स्टडीज। आपके पास कोई बुक है उसमें केस स्टडीज है तो वहां से कर सकते हो। अगर आप एक दिन में 5 केस स्टडी करते हो तो 2 महीने में आप लोग 300 केस स्टडी कर सकते हो। सोचो, बस दिन में 5 ही तो केस स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये दो चीजें करनी है आपको 9 से 11 बजे के बीच में। फिर 11 बजे लेके 12 बजे के बीच में टाइम वैकेंट है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है क्योंकि ये 11 से 12 आप लोग कुछ भी कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग 1 बजे से लेके 3 बजे तक। 1 बजे से लेके 3 बजे तक मैंने एक और टाइम वैकेंट छोड़ा है, वो है 12 बजे से लेके 1 बजे तक का, जो कि आपके लंच के लिए है। या आजकल बच्चे तो बहुत ज्यादा लेट ही कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट ही मान लो इसको। तो 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपका लंच टाइम है, आप लोग लंच कर सकते हो आराम से। फिर आते हैं हम लोग 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में हम लोग क्या करें। हमें करनी है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। आप लोग यहाँ पे दो चीजें करोगे। पहला, आप करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स और कोई भी एक चैप्टर या आधा चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कर लेना। एक फुल चैप्टर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, या हाफ चैप्टर भी कर लोगे तो भी चलेगा। तो आप आधा चैप्टर इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कर लो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो। लाइक नेशनल इनकम के 10 न्यूमेरिकल कर लिए, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के 2-4 न्यूमेरिकल कर लिए, गवर्नमेंट बजट के कर लिए। तो ऐसे इस तरीके से चलाओ अपना स्केड्यूल। ठीक है। फिर 3 से 4 वैकेंट रखा है आप लोगों के लिए। 4 बजे से लेके 6 बजे तक आप लोग करोगे सैंपल पेपर्स। सीबीएसई के सैंपल पेपर्स कर सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छा है। 2021 यानी 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी अवेलेबल है वेबसाइट पे cbse.nic.in पर। तो आप सैंपल पेपर करो 4 से 6 बजे के बीच में, बिजनेस स्टडीज का भी और इकोनॉमिक्स का भी और अकाउंट्स का भी। ठीक है।
देखो एक दिन में आप 3-3 नहीं कर सकते, मुझे पता है। एक दिन में आप एक सब्जेक्ट का कर लो सैम्पल पेपर। आप बिजनेस स्टडीज का कर लो, अगले दिन आप अकाउंट्स का कर लेना, उस अगले दिन आप इकोनॉमिक्स का कर लेना। ऐसे करते 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 अगर आप एक 3 दिन में 3 सैम्पल पेपर करते हो तो सोचो कितने ज्यादा सैम्पल पेपर हो जाएंगे आप लोगों के। और जितने ज्यादा सैम्पल पेपर होंगे उतने ज्यादा आप लोगों का स्कोर मैक्सिमाइज होगा। फिर 6 बजे से लेके 7 बजे तक और 7 बजे से लेके 8 बजे तक आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी कोई क्लासेस है या जो भी है, आप वहाँ पे वो टाइम है उसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आप लोग करोगे अकाउंट्स। ठीक है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आप लोग रात को करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अकाउंट्स में भी आप दो चीजें करोगे। सबसे पहली चीज आप लोग करोगे जो कि है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट एक दिन में एटलीस्ट एक कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनानी ही बनानी है। दूसरा आप करोगे पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप का क्वेश्चन या एनपीयू का क्वेश्चन, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने आज एनपीयू करी है तो कल पार्टनरशिप का करो, और पार्टनरशिप करी है तो कल एनपीयू का करो, ऐसे करोगे। ठीक है, ये दो चीजें करते रहो 3-4 दिन तक। उसके बाद आप लोग अपने बाकी चैप्टर्स पे भी ध्यान दे सकते हो, यानी कि रेशियो एनालिसिस, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स और भी जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप ध्यान दे सकते हो। फिर 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपका कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट है आप यहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकते हो। अगर आपके पास मैथ्स है तो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपके पास मैथ्स है तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, अगर आपके पास मैथ्स है तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप लोग मैथ्स कर सकते हो। ठीक है, ये रहने वाला आप लोग के लिए टाइम टेबल। बहुत बेहतरीन टाइम टेबल है, मैंने अपने एग्जाम्स के लिए फॉलो किया था ये। आपकी जो ट्यूशन टाइमिंग्स है उससे आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टाइम टेबल बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में ही बिजनेस स्टडी करनी चाहिए, फिर इकोनॉमिक्स, फिर सैम्पल पेपर, फिर अकाउंट्स, और जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है फिर वो। ठीक है, आई होप आप लोग को टाइम टेबल समझ आ गया है। अपनी प्रिपरेशन को टॉप पे रखो, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आप लोग की हेल्प करने के लिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।